तीसरा ब्लॉग है अब एक डाल चुके हम, दूसरा आना था वो हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है, पर वो हम उसे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, डाल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? ये शख्स उसमें इतनी कमियां निकाल दी हैं, ये मत डालना, वो मत डालना, ये काट दो, वो काट दो, ये कर दो, वो कर दो। अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि चलो तुम्हारा वो काले कारनामे वाला ब्लॉग नहीं डालते, लेकिन क्यों ना डालें, आप ये बताओ। नहीं देखो सर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीजें मर्यादा में रहनी चाहिए। नहीं, मर्यादा में क्यों रहनी चाहिए? आपने ऐसा क्या किया है कि मर्यादा में नहीं ऐसा किया कुछ नहीं। हाँ, तो उसमें हमने ऐसा क्या बोल दिया है जिससे आपको लग रहा है कि लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी? नहीं, लोगों को पता चल जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ भी। अच्छा, दिक्कतें इतनी है कि यार वो वाला टॉपिक काट दो यार, वाइफ को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो वाला टॉपिक काट दो यार, मम्मी को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो वाला काट दो मालिक को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी ये है कि भाई साहब देखो, ये दोनों मिलके, ये तुम्हें दिख रहे हैं दो शख्स, एक ये हैं और एक ये हैं। एक हमारा दोस्त भी आलू, ये हमारे बचपन में आए हैं, ये मिलके कुछ नहीं करते, इनका एक ही उद्देश्य होता है कि इनको जो सामने वाला शख्स है इसी को मेरे भाई टारगेट बनाने का है। तो मैं जब भी टारगेट लेके, आप टारगेट की ऐसी अपने उसमें कौन सी कोई अश्लील बात कर दी है या कोई गाली गलौज कर दी है? कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं आपकी ना। हाँ, नहीं, मतलब आपकी कुछ चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए ना। नहीं, बाहर आने का मतलब कुछ राज है जो बाहर नहीं निकलने चाहिए। गौतम सर का मानना ऐसा है, इसलिए गौतम सर चाह रहे हैं कि वो ब्लॉग जो है काले कारनामों का जो चट्टा है वो एप्स्टीन फाइल है। नहीं देखो, ये भ्रमित किया जा रहा है, बिल्कुल भ्रमित किया जा रहा है। ये गॉप्स्टीन फाइल है, गॉप्स्टीन फाइल। नहीं देखो, नहीं इस तरह से अगर तुम कह के जो भी फाइल है पता नहीं कौन, नहीं जो भी फाइल। सर इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे मैं ठीक है, एप्स्टीन क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या दिक्कत? हाँ सर एप्स्टीन फाइल अगर नाम लेके आप ये करना चाह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी जो फाइल जो है वैसा कोई फाइल नहीं है। पर ये बताओ वो ब्लॉग हम अपलोड क्यों ना करें? सर उस ब्लॉग को अपलोड करते हैं। नहीं एक्चुअली अभी पहला ही था, उसमें कमी बहुत सारी थी। जैसे एक आधो मतलब क्या, मतलब कोई चीज ऐसी है जो नहीं बतानी चाहिए? कुछ ऐसे देखो, हम पर्सनल 3 भाई बैठे हैं, मतलब कोई ऐसी चीज है जो नहीं आनी चाहिए सबके सामने? हाँ। तो किसकी है? जैसे मर्यादा में किसकी है? हम तीनों की है। तीनों की का है? और क्या? तीनों की का? मैं तो कह रहा हूँ डाल दो, मैं भी तैयार हूँ, डाल दो। तुम डालने क्यों नहीं दे रहे वीडियो? वही है, देखो अब मैं नहीं चाहता, देखो पर्सनल लाइफ भी है, बहुत सारी चीजें, ये पर्सनल ये भी है, ये भी बिल्कुल पर्सनल है। पर्सनल है उसमें? हाँ, कुछ प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, क्या प्रोफेशनल नहीं है? पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों है, जिससे दिक्कत। अगर कुछ ऐसा भी है बच्चों मतलब स्टूडेंट्स को पता चल जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर डाल दे। हाँ, नहीं वैसा डाल दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की मर्यादा भी तो होती है, वो वही है। किसकी? नहीं, बच्चों के लिए मर्यादा है। मर्यादा आपने कोई गाली दी है क्या? वो निकल गई है थोड़ी सी, इसी वजह से। वो तो हम बीफ कर देंगे, चलो एक निकली है। अच्छा और बोलो। वही चीजें हैं और कुछ दोस्तों को ब्लॉग 18 मिनट का है। अब उसमें मान लो एक जगह आपको क्या, मुझे तो नहीं लगता कोई गाली वाली इन्होंने दी है, बट चलो एक दी होगी, कहीं 2 दी होंगी, 4 दी होंगी, 4 बीप मार देंगे। और बोलो। तो वही चीजें हैं और कुछ नहीं है। और तो कुछ नहीं है ना, तो चल वो डाल दे फिर। वो ब्लॉग में लग रहा है डालना चाहिए, क्योंकि इतना शानदार ब्लॉग बनाया वो, आप किसी को भी दिखा लो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, उस ब्लॉग में इन्होंने कुछ नहीं किया है। टारगेट मुझे किया गया, पूरी बुरी तरह से टारगेट किया गया, भयंकर लेवल से। तो क्या उसमें कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे अभी डिस्क्लोज नहीं करनी है, वो कर दी गई हैं। उनको समय आने पे डिस्क्लोज करूंगा मैं आपको। गोस्टिन फाइल हाँ, जो समय आएगा, और मैं बिल्कुल देखो आपके सामने ही कह रहा हूँ, उस वीडियो को आप जो कमेंट भी करोगे या नहीं करोगे, जो भी चीज है मैं उसे डलवाऊंगा, एक समय के बाद बिल्कुल मैं डलवा दूंगा। अभी कुछ सरप्राइज है उसके लिए, जो इन्होंने उस टॉपिक को छेड़ दिया था, उस टॉपिक को अभी नहीं छेड़ना चाह रहा था मैं। केवल 1 से 2 महीने का टाइम है, क्योंकि अगर वो चीजें प्रूफ हो जाएंगी, कुछ सामने दिख जाएंगी, मतलब जैसे वो आरोपी नहीं कहते कि अभी केस चल रहा है अदालत में, यही आप हमें देखो, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आप सभी के सामने कह रहा हूँ। 1 सेकंड में अभी आप सभी के सामने कह रहा हूँ, उसको कुछ प्रूफ होने की देर है। अगर वो प्रूफ हो जाता है तो मैं उसे बिल्कुल। ये बताओ ऐसे कारनामे क्यों करते हैं? कारनामे नहीं है, मैं क्या, देखो वो फाइल अपलोड करने की गौतम सर हाँ कर रहे हैं। कब इस स्थिति पे, जैसे हमारा ये एक ब्लॉग सर डाल चुके हैं, ये हमारा एक ब्लॉग हमारा शूट हो चुका है, वो अपलोड नहीं हो रहा है। ये तीसरी बार शूट कर रहे हैं। अगर इस वीडियो पे 200 से ज्यादा लाइक आ जाएंगे तो गौतम सर डाल देंगे। वो तो 200 क्या लाइक नहीं, एक टारगेट है जो मेरा चीजें हैं, कुछ 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा उनमें। मैं आप सभी के सामने कह रहा हूं, खुद कह रहा हूं, मैं डलवाऊंगा उसे, और मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या था, मैं क्यों नहीं डलवा रहा था उसे। ऐसा कुछ नहीं है जो 2 महीने के अंदर डलवा देंगे। हाँ, 2 महीने के अंदर 2 से दर्शकों बिल्कुल हाँ डलवा दूंगा, हाँ ऊपर नीचे कुछ भी हो मैं डलवाऊंगा, पक्का डलवा दूंगा। उसका रीजन है, कुछ रीजन भी उस समय बताऊंगा क्या रीजन था, मैं पक्का डलवा दूंगा। मैं कह रहा हूं, सभी के सामने कह रहा हूं।
और देखो ऐसा नहीं है, देखो इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तुमने बार बार वो कौन सी फाइल का नाम ले लिया, ऐसी कोई फाइल नहीं है मेरी। फाइल है भाई, है। नहीं नहीं, ये तो डलने दीजिए फिर आप। दोस्तों है, आदमी इस तरह से ना बिल्कुल व्याकुलता के साथ मना तभी करता है जब बात इतनी गहरी हो कि उसे सामने लेके नहीं, देखो ये तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है, देखो है भ्रमित नहीं है। अब ये मिलजुल के पता कहां से पॉइंट तुमने कहां ले जाके पहुंचा दिया। नहीं। ये तो तुम ब्रेन वॉश कर रहे हो, ये तो सभी का ब्रेन वॉश है यार, ये थोड़ी है। अब कोई क्या समझेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे बारे में आप लोगों से कुछ नहीं, देखो मेरे बारे में आदमी बस एक ही टॉपिक पर डरता है, वो आप समझ रहे हैं। ऐसा कोई एक topic एप्स्टीन नहीं है। फाइल ने दुनिया को हिला दिया, ठीक है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ईरान का युद्ध किया ही इसलिए ताकि एप्स्टीन फाइल पे देखो चर्चा ना हो। रियलिटी में बता रहा हूं, ठीक है? ऐसी कोई नहीं तो है। ऐसे यहाँ पे कोई गॉब्स्टीन टाइप फाइल है जिसको लेकर के इतने व्याकुल हो गए हैं कि बेचारे चर्चा नहीं आने दे रहे। हालांकि ये हमारा चूंकि दूसरा, इन लोगों के साथ दूसरा ब्लॉग है, तो आप लोग को कहेंगे कि जो रिकॉर्डेड ब्लॉग है उसमें ऐसा क्या कह दिया है। और गौतम सर का परिचय मैंने नहीं दिया, अचल का परिचय नहीं दिया, उस व्लॉग में मैंने दे रखा है। तो आप दोनों हमारे साथ काम करते हैं, हम लोग जिस भी संस्था में काम करते हैं सब एक साथ करते हैं। ये हमारे मैनेजर हैं, ठीक है, अचल। नहीं है। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। अचल, ठीक है, जैसे एप्स्टीन आइलैंड पे कोई ना कोई मैनेजर रहा होगा ऐसे ही ये गौतम सर हैं, मैथ्स के क्या है, देखो ये स्टार्ट होंगे, अभी स्टार्ट होंगे। हाँ, मैथ्स के स्टार फैकल्टी, हाँ मैथ्स के स्टार फैकल्टी, इनको स्टारों से बड़ा प्रेम है। और एक्चुअली कैसे भी लगे मैं आपको, चाहे 2 हो चाहे 5 हो। मैं आपको इनका परिचय देता हूँ जो ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो वैसे तो आप जानते होंगे, नहीं इधर मेरी बात पूरी मैं कर तो- लें, मुझे परिचय भी लेने दो। तो ये गौतम सर हैं और ये एक हवाबाज सर है, एक तरीके से हवाबाजी में, और ये दिखाना गया मैं ही हूँ सब कुछ, है ना, जैसे एप्स्टीन देखो दिखाता ये था। आप जानते हो, सारी चीजें जानते हो, ठीक है, तो वो सब करना है। ऐसे कई हमारी यादें कारनामे हैं जो मिस कर चुके हैं, है ना। 7,500 का चश्मा पहनते हैं, देखिए 7,500 वो घड़ी नहीं है 14 लाख वाली है। 7,500 का चश्मा। हमारे ऐसे कई कारनामे हो चुके हैं जिन्हें हम कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो हम व्लॉग्स के रूप में रिकॉर्ड किया अरे करेंगे। यार। तो उसी क्रम में हमने जो पहला व्लॉग इन सबके साथ बनाया था, बहुत शानदार व्लॉग बनाया है, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। वो आएगा, पर लेकिन उसका उसमें समय ऐसे आएगा। कारनामे सामने आ गए कि आदमी अब इतना ज्यादा व्याकुल है, सच में हाथ ऐसे जोड़ने को कोई तैयार है कारनामे नहीं। कि तुम कुछ भी कर दो यार, प्लीज वो वीडियो मत डालना। नहीं, सच में ऐसे कोई कारनामे नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। जो तो ये वो ब्लॉग डायरेक्ट ये बताओ, वो ये दर्शक हमारी फैमिली नहीं है क्या? जी बिल्कुल है, तो इनके सामने वो चीज लेकिन क्यों ना है? ऐसा होता है ना, कुछ सरप्राइज होता है, जैसे सरप्राइज है इनके लिए वो सरप्राइज है, रियलिटी सरप्राइज। आपको मैं कसम खा के कह रहा हूं, आपके लिए सरप्राइज है। और सच में वो जिस दिन ब्लॉग डलेगा, मैं डालूंगा उसे, 2 महीने के समय दीजिए मुझे, और वो सरप्राइज आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं डलवा रहा था मैं। केवल सरप्राइज है नहीं। आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, सरप्राइज नहीं हो, बताओ, आप बताओ है या नहीं है। वो ऐसी चीजें हैं केवल और केवल गिने चुने लोगों को ऐसा पता भी है। तो हो सकता है कि कोर्ट में कोई तारीख चल रही हो जो 2 महीने बाद आनी हो। देखो मैं आपको उसके पहले बाद तो ये बता, अरे सुन शायद तो ही आप लोगों तारीख को चल बताएं रही है कि मैं बाइज्जत बरी हो गया। अरे यार, केजरीवाल तुम तो की यार तरह, रील बनाओ। मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ऐसे देखो क्या भाई साहब, बताइए? मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से, ये दोनों पात्र जो हैं, मुझे एक पात्र बना लेते हैं ऐसा जो लौट फिर के मेरे ऊपर आ जाते चलो हैं। मैं एक इनडायरेक्ट बात करता हूँ। सर आप एक बात बताइए, जी जी। क्या महिलाएं आपकी कभी दीवानी नहीं रही हैं? नहीं नहीं, देखो सब महिला पुरुष सब नहीं नहीं, अब आप समझ गए, जवान लड़खड़ाती जवान ने बता दिया। देखो एक्चुअली बोलने नहीं दिया जाता है, मुझे यहाँ बोलने नहीं दिया जाता। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, दीवाने सब रहते हैं, ऐसा नहीं, महिलाएं भी दीवानी रहती हैं, पुरुष भी दीवाने होते हैं। पुरुष एप्स्टीन को भी पुरुषों का शौक था, एप्स्टीन को भी पुरुषों का शौक था। नहीं नहीं, देखो मतलब अब दीवानियत किस चीज के लिए, काम के लिए है या चाम के लिए है, किसके लिए, ये डिपेंड करेगा। अब तुमने ये कोई नहीं बोला कि दीवानियत किस तरह की है, अब बताइए मुझे। मेरा मानना है, दर्शक भी समझ, सब समझ रहे हैं किस चीज की। दर्शक सब जानते हैं, नहीं देखो, दुनिया सब जानती है। प्रेम सब करते हैं, ऐसी बात नहीं, प्रेम करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़के लड़कियां सब करते हैं। आपसे? हाँ बिल्कुल करते हैं। देखो नहीं तो आप बता देना, अगर कोई जानने पहचानने वाला होगा, प्रेम करते हो नहीं करते हो? आपसे भी करते होंगे, नहीं करते? बताओ, इतने आप जैसे वीडियो अपलोड करते हो, चीजें करते हो, आपको कितना। तो मुझे ये बता दो कि जो आपका पुराना जो वीडियो है, जो पहला ब्लॉग सो कॉल्ड हमारा है, नहीं देखो, वो उसमें दर्शकों- ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये रास्ते को भटका रहे हैं, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस तरह की ये प्रेम प्रेमिका वाली बात है, बिल्कुल नहीं है। सरप्राइज आपके सामने रिवील होगा, 2 महीने का समय दीजिए और बिल्कुल मैं उसको अपलोड अपने हाथों से ही करवा दूंगा। सर इस 7,500 के चश्मे की कहानी बताओ एक बार। 7,500 का देखो तो किस एंगल से आपको 7,500 जो बाहर लगाते हैं ना सड़क पे,
अब देखो ये देखो मोड़ा जा रहा है, केवल मैं इसे 150 रुपए का लेके आया हूँ, मजाक नहीं नहीं सर, कर रहा। आप ईमानदारी से बताइए, हाँ। आपने इससे पहले एक चश्मा जो था, जो क्रिकेटर वाला चश्मा था, आपने मेरे को कॉल करके रात को कितना प्राइस देखो बताया? एक्चुअली मैं ईमानदारी से बताइए। देखो मैं बताऊं वो क्या था, उसको क्या बोलते हैं, मरकरी। हाँ मरकरी चमकीला चश्मा था। मरकरी इतना ढूंढा कि पूरे आगरा की एक्चुअली सारी मुझे दुकानें फेवरेट चमकाई। चश्मा था मरकरी चश्मा। मैं और ये तीनों लोग हम क्या है चश्मे लेने के लिए जा रहे थे, हमने हर जगह देखा, फास्ट ट्रैक पे भी गए थे और कहाँ फास्ट ट्रैक पे गए थे फोन चार्ज करने, नहीं, फोन बंद हो गया। हाँ। फोन आप सच बताओ, फोन किसने चार्ज किया था? मैंने किया, तुमने किया था? मैंने कहाँ से कर किसने दिया? किया था फोन चार्ज? मुझे तूने किया, फोन चलाने का तूने तो किया अब था आपको फोन पता चार्ज। चलेगा नहीं, ये तुम तो कह रहे थे व्यक्ति क्या फोन है। तो मैंने वाला लगा दिया था। तेने ही तो फोन चार्ज किया था। फास्ट ट्रैक पे गए थे चश्मा खरीदने, नहीं वहाँ केवल के जब यहाँ चल देते फोन डेड हो गया, फोन का चार्ज मार और उस फास्ट ट्रैक वाले को ऐसे दिखा रहे हैं कि अच्छा ये चश्मा 7,500 का है, नहीं कुछ और महंगा दिखाओ। अच्छा फिर उसके है ना, पास एक था भी मरकरी वाला, मरकरी वाला था भी। इन्होंने को डिनाई कर दिया कि हाँ। ये नहीं। देखो मैं फिर बताऊं जो ये- आर्टिकल वहाँ था नहीं ना, उसकी डिमांड कर देखो रहे भाई थे साहब, कि ये actually मेरा ताकि इतना 5 मिनट कट जाए, मोबाइल थोड़ा चार्ज हो जाए। मेरा इतना बजट था नहीं, वो 5-6 हजार रुपए चश्मा था, मुझे चाहिए था 500-600 रुपए का चश्मा, तो इसलिए मैंने तो भाई फास्ट ट्रैक में क्यों घुस गए थे? नहीं फास्ट ट्रैक मुझे नहीं पता था इतना महंगा हो जाएगा, वो महंगा हो गया इतना, अब क्या करूं मुझे ये मैं? बताइए, उसी रात को आपका मेरे पास कॉल नहीं आया कि सच में मैंने 7,500 मैं बता दो रहा हूं उसमें क्या हुआ था। देखो हमें चश्मा पसंद वहां नहीं आया, फिर दूसरी जगह पे ये फिर छूट गया था, वहां से हम गए, फिर कहाँ गए, तुम दुकान पे लेके गए थे जिसमें कौन सी हाँ, थी की तुम्हारी XYZ वाली? दुकान कोई हो। जो भी दुकान थी वहां पे गए थे और जाके इन्होंने कहा कि भैया मरकरी चश्मा दिखवा दो, इनका जानने वाला दिखवा दिया, कहने का मतलब जो भी था। अब वो चश्मा मैंने तो मांगा था 1,000-1,500 रुपए का, अब उसने आप ये बताएंगे, आप क्यों बताएंगे, मैं नहीं बता पा रहा हूँ। पता नहीं, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो मांगा था वो ये था कि फिर ये ले आए, मुझे भी नहीं पता था क्या लेके वहां आए। बात ये थी उसमें कि अब ये 500-400 रुपए का चश्मा आया था, अब इन्होंने मुझसे फोन करके कहलवाया था इसके लिए फोन कर दो, 7,500 का चश्मा हमने ले लिया। तो मुझे तो यकीन हुआ ही नहीं था, मुझे तो पता है स्थिति की, मैंने कि भैया 7,500 का चश्मा जिस दिन ले लिया उस दिन तो मतलब अनर्थ हो जाएगा, तो मुझे तो पता थी, तो मैंने तो बात पे विश्वास किया नहीं था कि इनका 7,500 का चश्मा, और एंड पर इन्होंने पूरी दुनिया में 7,500 बता दिया। 7,500 अब ये 14 लाख की घड़ी भी हम बता इस पे दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं ला सकते, आप लेके आइए, आप पे पैसा है भाई, पैसे वाली आप पार्टी हो, लेकिन नहीं धीरे-धीरे यार, हमने होता देखा तो चश्मे लेके को, आता 5,000 रुपए जब वाला, चश्मे को देखा, उसका हमने आकलन किया अगले दिन, तो पता चला वो स्क्रैच था। और इनके मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि वो चश्मा मात्र 450 रुपए का था। और ठीक चलो है। छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ सब छोड़ो, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ के अध्यापकों को भी इन्होंने 7,500 का ही बताया वो चश्मा। हाँ, मैंने क्या कहा, हवा आवाज गौतम सर। ले लेते हैं, मतलब जाम